Mr. Modi, let me take you back to politics. The recent Nanavati Commission, the report that came out virtually absolved you, but it also evoked very strong comments from people like Veerappa Moily, who said that if it was any other nation, someone like Narendra Modi would be hanged. How do you react to such strong comments? देखिए, वीरप्पा मोइली जी के लिए मुझे कुछ कहने का कारण नहीं है। वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बोलते थे, मतलब ये जो कुछ भी कहा गया है वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है, मतलब कि श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से आया है। सीधी सीधी बात है कि अगर आप ये कहते हो कि दुनिया के किसी और देश में ऐसा होता, मतलब हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का आप अपमान करते हो। पॉइंट नंबर 1, आप कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी के तरफ से ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली मोदी को कुछ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई कर सकती, मतलब हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली का एक घोर अपमान है। और मैं भारत के न्याय प्रणाली के में बैठे हुए सबसे आग्रह करता हूं कि इस बयान का अर्थ समझे। दूसरी बात है, मैं कांग्रेस से और ज्यादा अपेक्षा नहीं करता हूं, क्योंकि जो लोग नेता विदेश से लाए, अब न्याय भी विदेश से लाना चाहते हैं, अब न्याय भी विदेश से लाएंगे। और तीसरी बात है, हो सकता है इटली में मेरे खिलाफ कोई केस चलाने की मुहिम चल रही हो, मैं जानता नहीं, लेकिन इस बयान से अगर उसका माहौल बन रहा है तो इटली में अगर केस चला करके मुझे फांसी पे लगाया जा सकता है तो जरूर लगाए। कल करते हैं तो आज करें, जरूर इटली की कोर्ट में मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। शायद मोइली ने वर्कआउट कर दिया होगा, शायद सोनिया जी को पूछ लिया होगा। और चौथी बात, अगर इटली की कोर्ट मोदी को फांसी की सजा देती है तो मेरी एक प्रार्थना जरूर रहेगी कि मुझे फांसी मिले, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर मिले, ताकि मेरे अंतिम श्वास 100 करोड़ देशवासियों के पसीने की जो सुगंध है वो मेरी सांस, अंतिम सांस बने, ये मेरी कामना रहेगी। और मेरे शरीर का दाह भी हिंदुस्तान की धरती पर हो, इतनी 2 अपेक्षाएं हैं, बाकी किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं चाहता हूं, इटली में तैयारी चलती होगी, आई विल वेट फॉर इट। Mr. Modi, it was said that after the blast, when the Prime Minister came down for his visit here, you escorted the Prime Minister to various locations and you were virtually with him in his car, but you made absolutely no gesture to either the Home Minister or to Mrs. Sonia Gandhi, who were also there, and they felt that there was a certain lack of grace. Does that bother you with such criticisms? ये कहां से आपको ये जानकारी लाते हो भाई? ऐसा किसी ने, मैं सीढ़ी पे पास खड़ा था, जितने लोग उतरते थे उनको नमस्कार किया है, इवन प्रधानमंत्री के पीए को भी हमने नमस्ते करना का चूके नहीं भाई। और आपके कैमरे में वो ये चेहरा नहीं आया तो मैं क्या करूं भैया। और बाद में मेरी प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तीनों की एक मीटिंग भी हो गई एयरपोर्ट पे, तो ये कहना तो उचित नहीं होगा भैया। और मैं इन चीजों में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं, कोई कभी नहीं, किसी ने नहीं की, और मेरी भी किसी के लिए शिकायत नहीं है। हर एक के अपना काम है, वो अपनी पार्टी चलाते हैं, चलाए, उसमें क्या है, लोकतंत्र है। लेकिन ये कहना कि मैं नमस्कार करना भी चूक गया था, तो मैं चाहता हूं शायद जितने कैमरा रहते हैं भारत सरकार के, उनके सबको जरा एक बार देख लिया जाए। ऐसा अन्याय मत करो भैया। Mr. Modi, there's something I want to ask you, which is that during the last elections, it virtually came down to the fact that you projected yourself as the main man, as the incumbent chief ministerial candidate who would take the state to a different level, which you did, undeniably you did. But in that entire campaign, it was a brand Modi campaign. People had worn your masks. It was like a sea of Narendra Modis everywhere. You like that? पहली बात है कि एक तो मैंने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया है। मेरी पार्टी के जो कैंपेन मैनेजर्स थे वो अपना तरीके से चुनावी रणनीति बनाते हैं। मुझे कहा जाता था भाई यहां भागो, यहां भागो, यहां भागो, मैं भागता रहता था। और 5 साल तक सरकार चलाई थी, तो मुझे जनता को हिसाब देना चाहिए, मैं जनता को हिसाब देता था। अगर जनता को पसंद आया, उन्होंने वोट दिया, दोबारा वही काम कर रहा हूं, जनता की सेवा। तो प्रोजेक्ट करने से कुछ होता नहीं साहब। दुनिया में बहुत लोगों को प्रोजेक्शन कई वर्षों से चल रहा है जी, प्रोजेक्शन से थोड़ा होता है। दुनिया में काम होता है पसीने से, पसीना बहाना पड़ता है। Mr. Modi, one last point, which is that you are one of those rare politicians who evokes very, very strong reactions all over the country. There is a section who loves you, adores you, thinks you've done a fabulous job, but there is another section who thinks that you are an extreme right-wing, almost borders on the fascist, and they have done a lot of, they've tried to damage you, attack you. How do you marry both in your own mind as a politician, as a human being? देखिए भाई, अगर मुझे गाली दे करके किसी की रोजी रोटी चलती है तो ये भी एक सेवा है भाई।
मैं तो चाहूंगा अगर किसी को मुझको गाली दे करके रोजी रोटी चलती है, मेरे लिए भला बुरा बोल करके उनका काम चल रहा है, तो मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? उनकी रोजी रोटी चले। अब तो अमेरिका में भी एक छोटी सी टोली हो गई है जिनको रोजी रोटी मिल रही है मुझको गाली दे करके। तो अच्छा है, मुझे इस रूप में लेना चाहिए। और लोकतंत्र में आलोचना बुरी चीज नहीं है, आरोप गलत चीज है। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए, एलिगेशंस नहीं होने चाहिए। आई एम अगेंस्ट द एलिगेशंस। क्रिटिसिज्म वेलकम, वरना तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं 100% बिल्कुल परफेक्ट हूं, भाई मैं तो ऐसी गलती नहीं करता। मैं एक सामान्य मानवी हूं, मुझमें भी सारी कमियां हैं जो मनुष्य में होती हैं। तो ये कहना कि हमारी कोई गलती नहीं होती, ठीक नहीं है। तो क्रिटिसिज्म तो अच्छी चीज है, और क्रिटिसिज्म खुल करके होनी चाहिए, जम करके होनी चाहिए। एलिगेशंस लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देते। Mr. Modi, people who know you generally say that you are not an arrogant person as is made out to be, but you never forget a slight and you are pretty unforgiving. Is that the correct assessment? मित्र, मेरे जीवन में से कोई घटना मेरे तो ध्यान में नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है मेरे ध्यान में लाए तो मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा। मुझे करेक्ट करना चाहिए। मेरे ध्यान में अभी नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि कोई ऐसी मेरे में वीकनेस है तो मुझे ठीक करना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ऐसी चीजें कि किसी में है तो अच्छी नहीं है, और अगर ऐसी चीजें होती तो शायद मैं आज जहां हूं वहां होता भी नहीं, लेकिन फिर भी हो सकती है। कोई दूर वाला देखता हो, उसके ध्यान में आता हो। बाकी मैंने कहा ना, क्रिटिसिज्म इज मोस्ट वेलकम। Mr. Narendra Modi, thank you very much for your time. धन्यवाद and for मित्रों, speaking थैंक with यू। News X.